शौकत बसरा साहब, सर केस का फैसला हो सकता है कि अब कुछ घंटों की बात हो और आज से पहले इसकी नज़ीर नहीं मिलती कि 13 जजेस का मुशावरती इजलास हुआ हो केस का फैसला सुनाने से पहले। सर क्या कहेंगे इस पर आप? इकरा, पहली बात तो ये है कि हमारे साथ कौन सा ये पहली बार होना है। पहले भी हमारी 2/3 मेजोरिटी थी, वो हमारी सीटें छीन कर पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमके में तकसीम कर दी गई। और अब वो सीटें जो हम जीत कर आए हुए हैं, हमारी वही सीटें वो तकसीम की जा रही हैं माले गनीमत की तरह। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, मार्शल्ला से बदतरीन हालात हैं। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पार्टी तोड़ दी, खान साहब को जेल में डाल दिया 1 साल से। इन्होंने क्या, इमरान खान इज हिस्ट्री। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, हम समझते हैं कि आज को इमरान खान साहब ने राइटिंग उन पर अदम एतमाद कर दिया। जो कुछ हमारे साथ जब से काजी फायज ईसा साहब आए हुए हैं, तो वो तमाम केसेस जिन्हें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का 5 रुकनी कि आप हमारे केसेस में ना बैठें, और उन्होंने वाज़ेह कहा है कि जो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हो वो ना सुने। लेकिन वो हर केस ना सिर्फ अपने पास लगाते हैं, बल्कि आप देख लीजिए हर केस का फैसला हमारे खिलाफ आता है। बहरहाल हम लोग अदलिया पे, क्योंकि हमारी रवायत नहीं है कि हम अदालतों से लड़ें या अदालतों पे हमला करें जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने किया था। हम अदालतों में अपने केस लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमें खुदा पे यकीन है कि ये जो इस वक्त जुल्म जबर और की रात है बहुत जल्दी छट जाएगी। वो कहते हैं ना, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। हमें अगर इंसाफ हो तो ये सीटें हमारे अलावा किसी और को जा ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है? तैमूर साहब मेरे भाई हैं, यंग हैं, कम से कम हक सच की बात करनी चाहिए। आप इनसे पूछ लें, क्या वो जो सीटें आपकी हैं ही नहीं, वोट ही आपको नहीं मिले, कोई जस्टिफिकेशन बता दें मुझे कि वो सीटें आपको किस तरह मिल सकती हैं। एक तरफ हम खवातीन की बात करते हैं कि उन्हें हकूक मिलने चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए, 50% से ज्यादा हमारी खवातीन है। अब उनकी सीटें छीन कर जिन खवातीन ने, जिन लोगों ने, बुजुर्गों ने वोट इमरान खान को दिया, आप वो सीटें भी हमसे छीनना चाहते हैं। तो हमने, हमारे वकला ने केस वहां पर एब्सोल्युटली साबित किया है कि इट इज इंटायरली द मैलाफाइडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। आप एक मुझे बात बताइए, खुद चीफ जस्टिस साहब ने ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स ये बात कही कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। भाई, अगर आपके फैसले की गलत तशरीह हुई, जो हमसे बल्ला छीना गया, उस बुनियाद से हमारी सीटें छीनी गई हैं, तो इसको सही किसने करना है? इसको अदलिया ने करना है ना। कि अगर आप समझते हैं कि आपके फैसला वो उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, और इलेक्शन कमीशन तो डे 1 से ठीक है, हमें शिकायत ही उनसे है। बिल्कुल सही। अच्छा शौकत बसरा साहब, दोबारा इंतखाबात का मुतालबा बानी पीटीआई की जानिब से किया गया, लेकिन उन्होंने फिर से ये मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से किया है। क्या वजह है? आपको जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात है आप उनसे मुतालबा ये नहीं करते? इस सवाल का जवाब देने से पहले, अभी तालपुर साहब ने कहा कि हमें अदलिया से इंसाफ मिल रहा है। अदलिया तो खुद इंसाफ मांग रही है। जिस मुआशरे के अंदर जजेस इंसाफ मांग रहे हों, तो बताइए हमें क्या इंसाफ मिलेगा? और जजेस खुद कह रहे हैं कि अगर आपको इंसाफ मिलना है या अपने जेलों से बाहर आना है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हमारे फैसलों से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात, तालपुर साहब गुजारिश आपने कही स्टेबिलिटी की। देखिए, स्टेबिलिटी आती है जब सियासी इंतशार खत्म होगा, सियासी अफरा तफरी खत्म होगी। और वो किस तरह होगी? जब अवाम के नुमाइंदे हुकूमत में आएंगे। अवाम 90% तो खड़ी इमरान खान के साथ, अवाम ने वोट दिए हैं, 2/3 मेजोरिटी दी है इमरान खान को। ये किस तरह हो सकता है कि आप दिन दिहाड़े उन सीटों पे डाका मारें, आप फॉर्म 47 बना के लोगों को वहां पर कहें कि जाए, कोई सदर बन जाए, कोई वजीर आजम बन जाए, कोई वजीर बन जाए, कोई गवर्नर बन जाए, तो किस तरह ये सियासी इंतशार खत्म होगा? और आज चाइना जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको 1 टका देने के लिए तैयार नहीं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं कि आपके सियासी माहौल ठीक नहीं है, इंतशार है। और आप देख लें कि यही जो लोग मसाइल की जड़ है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। पाकिस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। तालपुर साहब, पाकिस्तान में अमन और बेहतरी उसी वक्त आएगी जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो उन्होंने आईने पाकिस्तान दिया था उस पर अमल होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो सर आप इंतखाबात का मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट से क्यों कर रहे हैं सर, अगर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए? इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, जिन्होंने फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया है, वो एस्टैब्लिशमेंट है। ये कौन होते हैं? इनकी क्या हिम्मत है कि ये इनको डमीज कह लें? इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम मुतालबा उनसे यही कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, अवाम जिसको मुंतखब करे वो आकर पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। और दूसरा तरीका, इकरा मुझे बता दीजिए,
ابھی यूके में इलेक्शन हुआ है, आपके इंडिया में इलेक्शन हुआ है, फ्रांस में इलेक्शन हुआ है, एक पार्टी ने निकाह पे धांधली हुई है, ईवीएम पे वहां पे इलेक्शन हो रहा है, और वहां हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है तारीख की बदतरीन धांधली हुई है, एमक्यूएम कह रही है धांधली हुई है, पतन को ले लें, फाफन को ले लें, कांग्रेस को ले लें, 98% कांग्रेस ने कहा है कि ये फ्रॉड इलेक्शन है। आपका यूएनओ का इदारा कह रहा है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इन हालात में मुल्क किस तरह चल सकता है जब कौम इदारों के पीछे ना हो, असम्बलियों के पीछे ना हो, हुकूमत के पीछे ना हो? तो बताइए मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल सही। साहब, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है सर? क्योंकि खुद बानी पीटीआई किसी दौर में एजेंसियों को मुल्की मुफाद में फ़ोन टैपिंग के इक़दाम को दुरुस्त समझते थे और कहते थे कि मुल्क की एजेंसियों को वज़ीर आज़म का फ़ोन तक टैप करना चाहिए। क्या अब उन्हें एतराज़ है इस पर? अच्छा, इकरा पहली बात तो तालपुर साहब ने कहा ना कि ये हमारी वजह से मुल्क के हालात खराब हुए हैं। 3.5 साल हिस्सा है तहरीक इंसाफ का 76 सालों में पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाह कीजिए, बेशक आपकी हुकूमत जाली हुकूमत है, आप फॉर्म 47 की पैदावारें बनाइए, उसके ऊपर कमीशन 2018 से बना लीजिए, 1947 से बना लीजिए। 6-6 7-7 बारियां लेने वाले कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की वजह से है। मेरे भाई, तहरीक इंसाफ आज भी हम ये कहते हैं, आपको तो 3 साल आगे हो गए हुकूमत में आए हुए, तमाम जमातें इकट्ठी हैं, अभी तक क्या है? गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो ये रहा है कि आपकी जायदादें, आपके पैसे, आपके माल बढ़ रहे हैं, दुनिया जहान में आपकी प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, अवाम गरीब से गरीबतर हो रही है। आप दुबई लीग्स ले लें, स्विट्जरलैंड ले लें, लंदन ले लें, अमेरिका ले लें। हैरानगी उस वक्त होती है जब जरदारी खानदान या शरीफ खानदान की किसी मुल्क की दुनिया में जायदादें नहीं निकलती। भाई जायदादें तो आपकी हैं, आप पाकिस्तान में सारी जायदादें ले, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। दूसरी बात देखें, इमरान खान साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि आप जजों की टेप रिकॉर्ड करनी शुरू कर दें, आप इकरा की अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, उनकी टेप रिकॉर्ड शुरू कर दें, आप लोग सहाफियों को ब्लैकमेल करने के लिए काम शुरू कर दें। ये तो इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा था। आप अगर मुल्क की सलामती का मामला है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारी जान हाजिर है, पाकिस्तान सबसे पहले है, लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि आप कहें कि जी जजेस का भी फोन टेप करो? अभी जो ये हुआ, चलिए एक बात पे तो दोनों मुत्तफिक हैं आप दोनों। नहीं, इकरा बात को समझ नहीं, कोई पीपल्स पार्टी हमेशा डोल पॉलिसी अपनाती है। अभी पंजाब के अंदर काला कानून पास हुआ सहाफियों के मुतालिक, इनके गवर्नर ने क्या किया? वो चले गए छुट्टी लेकर और पीछे से वो बिल पास हो गया। ये सब एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। इनको पता है कि इमरान और ये जब इकट्ठे होते हैं ना अंदर, वो लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। बाहर बैठ के ये एक दूसरे के लड़ने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि हम पॉलिसी से खिलाफ करते हैं, इन्हें कहे ना कि जिस दिन ये आया था अपना पास किया था, क्या एक अभी तक इनका स्टेटमेंट आया?